महाराज की आशिक अरवार का आशिक अरवार कहाँ बिन मुख बिरहा जब दिल बिरहा जब दिल बिरहा जाए आची चलत आची चलत क्यों बरनो खूबसूरत अब लौट ही क्यों बरनो खूबसूरत अब लौट ही ये झूठी बेद क्यों ये झूठी बेद क्यों सुनते सुनते क्यों बरनो अब नहीं वर्णन आशिक कर ना सके कोई पहुँचे ना आशिक के वर्णन आशिक कर ना सके कोई पहुँचे ना आशिक में मत जाए
प्रति मोहिनी करी आसी ओ श्री कहे मोहिनी करी आसी क्यों रहे ना तो ना तो क्यों रहे बेसत हुए हाथ से अब रो कहीं झूठी क्यों नहीं झूठी क्यों नहीं सुनते सुनते क्यों अब राजकोट के सुंदर साल वाली चर्चा में चिंतन में चली में बहुत आनंद और आप लोगों से एक 10 मिनट पूछने जा रहा हूँ जैसे श्याम जी के मंदिर में राजी ने देवचंदी को दर्शन दिया वैसे ही आपके सामने साक्षात राजी आ जाए और आपसे पूछे कि मैं सबसे बड़ी बख्शीश देने के लिए तैयार हूँ आप क्या मानेंगे बोले आप तुम्हारी पढ़ चुके हैं 18,758 चपाई का कई बार पारायण कर चुके हैं राज्य पूरी छूट दे रहे हैं कि जो मांगना हो मांगो सबसे बड़ी चीज आप लोग क्या मांगेंगे क्या राज्य को या राज्य सपने में दर्शन दे और पूछे कि कल तुम मुझसे जो कहोगे उठते उठते वो मैं पूरा कर दूंगा जो मांगो अब क्या करेंगे पीछे से कोई किसी के मन में है बोले कोई उत्तर नहीं देगा देखिए आज की चर्चा उसी विषय को लेकर
मेरा अनुमान है कि सबको अच्छी लगनी चाहिए। देवचंद जी को रचित दर्शन देते हैं, उनके धाम हृदय में बैठकर अड़का लीला करते हैं। सबको ब्रजरस के इन नैनों से दर्शन भी होते हैं, भोजन भी करते हैं साथ में। भोजन के बारे में बताते हैं कि आज नमक कम है, ज्यादा है, सोने की कसेड़ी भी दे देते हैं। और लील बाई के तन से ऐसी भी लीला होती है कि सब सुंदर साथ को इन नैनों से राज्य के दर्शन भी होते हैं। इतना होने पर भी उन पर गुनाह लग जाता है। रूह अल्लाह करी बंदगी यामी उनकी मैं, तो गुनाह कया इन पर जो मांग लिया। सुंदर साथ जी फोन म्यूट हो गया। दीदी दोबारा कहो ना उनको करने के लिए। धन्यवाद। नेट की प्रॉब्लम हुई है। मधु दीदी फोन म्यूट हो गया। जो कोई बहुत बड़ा विद्वान हो वो अपने साथ किसी मूर्ख व्यक्ति को साथ नहीं कर सकता। वो अपनी मित्रता किससे करेगा? विद्वान की मित्रता विद्वान के साथ। वो किसी भी मूर्ख की मूर्खता को देखकर हंसी कर सकता है, अरे ये तो बिल्कुल अनाड़ी। लेकिन आप जानते हैं संसार का सबसे बड़ा व्याकरण का विद्वान जो हुआ वो इतना मूर्ख था, खाली नहीं, उनको कुछ भी याद नहीं। आज पश्चिमी दुनिया जिस शेक्सपियर पर गर्व करती है, उस शेक्सपियर का अस्तित्व कालिदास के सामने कोई बड़ा नहीं। कालिदास के सामने शेक्सपियर कुछ नहीं। और कालिदास इतने महान थे कि जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को तो एक मूर्ख अपनी साधना से उन्नत करके संसार का सबसे बड़ा अलंकार का कवि बन जाता। एक मूर्ख अपनी साधना से उन्नत करते करते संसार का सबसे बड़ा व्याकरण कवि बन। आम व्यक्ति को ये पता नहीं होता है कि संस्कृत का व्याकरण मात्र 14 शब्दों में, उन 14 सूत्रों को जो याद कर लेता है उसी के आधार पर पूरा व्याकरण है। और जिन्होंने उस सूत्रों के आधार पर अष्टाध्यायी के 8 अध्याय है, 4000 के लगभग सूत्र होते हैं, जो उनको कंठस्थ कर लेता है, पूरे व्याकरण को कंठस्थ कर लेता है। उसके लिए बड़ी बड़ी पोथियां कंठस्थ नहीं करनी पड़ती। अंग्रेजी का व्याकरण कितना भी पढ़ते रहिए उसका व्याकरण कभी पूर्ण नहीं होगा। ब्यूटीफुल होगा लेकिन ब्यूटीफुल क्यों नहीं होगा, कोई उत्तर नहीं। दरिद्री ऐसी कि चंद्रमा के लिए एक शब्द से काम चलाएगी, सूर्य के लिए एक से काम चलाएगी। भले आज की युवा पीढ़ी अंग्रेजी बोलकर गौरवान्वित होती है, लेकिन साहित्य की दृष्टि तो अंग्रेजी एक दत्ती भाषा है जिसका व्याकरण भी कुछ नहीं, शब्दकोश में रट्टा लगाएगी। लेकिन जिसने 14 सूत्रों को याद कर लिया वो किसी भी नए शब्द की रचना कर सकता है, उसका अर्थ निकाल सकता है, उसको रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं। और 14 सूत्रों का निर्माता संसार का सबसे बड़ा मूर्ख था जिसको कुछ याद है। तो जीव ने अपनी आध्यात्मिक उन्नति के तो कहां से कहां पहुंचे, ये है अंतःकरण की मैं जीव लेकर
तीसरी जो मैं सुनी आपने जीव की में, चौथी माई होती है आत्मा की, और पांचवी माई है परात्मा की। आत्मा की माई के साथ ही आपका आध्यात्मिक उत्थान शुरू होता है, और परात्मा की माई के साथ आप अध्यात्म के शिखर पर पहुंचते हैं। वाणी क्या कह रही है? इन माई में डूबा सब कोई। माई के सागर में संसार का हर प्राणी डूब जाता है, और तो बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े योगी होते हैं, जो हिमालय की गुफा में बैठकर दिन रात तप कर रहा है, वो भी माई के सागर में डूब जाता है। इतनी छोटी बात नहीं है। मैं आपको एक सरल घटना बताता हूँ। दादू जी एक बहुत बड़े संत हुए हैं। उनके समय में एक कोतवाल की इच्छा हुई कि मैं अपना गुरु करूं। पूछते पूछते जा रहा था, देखा कि एक व्यक्ति सड़क पर सफाई करना चाहने लगा। पूछा कि दादू जी किधर रहते हैं? वो कुछ बोला नहीं। दो तीन बार पूछा, उस व्यक्ति ने, उस संत ने कुछ नहीं बोला। उसने हंटर निकाला। जानते हैं कोतवाल कैसे होते हैं, उनको दया तो आती है। क्रोध में आकर कि मैं इतने प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये व्यक्ति कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहा है, हंटर से पीटने लगा। थोड़ी की पिटाई से दादू लोहान हो जाता, कुछ नहीं कि मैं ही दादू हूँ। मारता मारता था क्या, फिर हटकाते हुए चला जाता। आगे कुछ फरलांग जाता है, उस एक व्यक्ति से पूछता है कि तुमने सब दादू को देखा है? वो व्यक्ति उत्तर जब देता है कि अरे भाई, अभी यहाँ से पीछे जाओ, जो कुछ फरलांग की दूरी पर वो सड़क साफ किया। कोतवाल सोचता है कि सड़क साफ करने वाले को तो मैंने बचाने कितने गर्दन हंटर मारे हैं, उनके शरीर से खून निकल गया, और उस व्यक्ति ने तो कुछ बोला नहीं। जिनको मैं खोजने चला था उनको तो मैं हंटरों से पीट करके आया, और मैं किसको? कोतवाल को बहुत प्रसिद्ध होता है, रोता बिलखता आता है, उनके चरणों में गिर पड़ता है, और दादू मुस्कुराते कहते हैं कि अरे भाई, तुम गुरु खोजने चले थे, तो इसलिए गुरु को भी तो अपनी परीक्षा देनी होगी कि तुम सच्चे गुरु के पास पहुंचे हो कि नहीं। हम सुंदर सा देखें कि हमारे अंदर कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो लठड़ों की मार खा रहा हो, और फिर भी उसको कुछ नहीं बोल रहा है कि मुझे क्यों मार रहे हो। ये है अहम को जीतना। रांची का दर्शन करना कोई बड़ी बात नहीं, मेरी बात सुनकर प्रतिपालन। रांची दर्शन भी दे, आपके अंदर बैठ भी जाएंगे, लीला भी आपके तरह से कर ले, संसार आपके चरणों में भी आ जाएगा। लेकिन जब तक आपने मैं के बंधन को नहीं तोड़ा, तब तक आपको खिलवत का सुख नहीं मिल सकता। इन मैं में तो क्या सब कोई आपको पार न पावे, जाको पार सो पावे, जाको मुतलक बख्शिश। आप देखिए, जगत में बहुत महत्वपूर्ण जगह है, मारिया क्रिया, काटिया क्रिया, और जगह यही मैं खुद ही टले तो लीला कर रहे हैं, सब सुंदर साथ कह रहे हैं, भले ही वाणी का उतर नहीं हुआ, वो पहचान नहीं, लेकिन आलिका लीला को देखकर सुंदर साथ को विश्वास तो था कि इस तन के अंदर हमारे राज्य में, और सब अधिकतर उनको स्वरूप की मां। फिर भी उस तन को देख सबसे पातियां लिखवा रहे हैं कि आप सिफारिश कर दो, फिर आपकी जाने मेरे देवचंद जी के तन में श्यामा जी की आत्मा है। श्यामा जी को अपनी गरिमा का खुद एहसास है कि मैं कौन, लेकिन सुंदर सा सिफारिश कर लिखवा रहे। ये जो चौपाई है, यही भाई खुद ही चले तो बाकी रहे खुदा। श्यामा जी के पहले जाने पर चक्कर नहीं होगा। यदि श्यामा जी को अपने स्वरूप की पूर्ण पहचान हो गई होती, तो सुंदर सा सिफारिश करवाने की क्या जरूरत? पूर्ण पहचान प्राप्त क्यों? एक नदी है, गंदे नाला,
ये राजकोट का गंदा नाला हो चाहे बम्बई का गंदा नाला, किसी को भी अरब सागर में गिरता है। सागर में गिरने के बाद वो सागर कहलाता है, बम्बई का कचरा नहीं कहलाता। आपकी आत्मा जीव को लेकर बैठी है और इस जीव के ऊपर कितने विकारों का काम आप उसको देखते हैं, आप नहीं भी देखते तो दुनिया देखती है कि वो बहुत हिस्सा है। बुराई करने में के लिए तो आप जानते हैं निंदा रस कितना मीठा होता है। प्रशंसा सुनकर सबको बुरा लगे, लेकिन किसी की निंदा सुनकर सबको बुरा नहीं लगता। आपने अहंक कसम परित्याग कर दिया, समर्पण की पराकाष्ठा की। खिलवत का रस किसको मिले? जिसने अपने अहम को राज्य के प्रेम रूपी सागर में विलीन कर दिया। यही मैं खुद ही जगह तू बाकी रहे खुदा। जिस आत्मा ने ऐसा कर दिया तो उसके स्वरूप में राज्य के स्वरूप में खिलवत की बारी में बहुत बड़ी शिक्षा नहीं। अब देखिए, अवसर में जाने से पहले महाराज के ऊपर कितने आरोप कि सारा पैसा पहले भी आरोप लग चुका, सारा पैसा आरोप कर लिया। जो आरोप गए थे तब भी आरोप लगा था, उसको महाराज छीन गए। लेकिन सब सुंदर साहब को एकत्रित करके परम धाम के ज्ञान के रस की वर्षा करने का जो उनको लक्ष्य था, उसमें बिहारी जी की चुगली के कारण उनको कारागार में जाना पड़ता है। नजरबंदी की हालत महाराज किसी से सफाई नहीं देते, राज्य से भी नहीं करते कि राज्य बिल्कुल निर्दोष। सूरज क्यों कहने जाएगा कि मैं स्वयं प्रकाशित हूँ, मेरे में कोई दाग? सूर्य से प्रकाश देने वाला चंद्रमा में दाग दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा जब अपनी शीतल चांदनी फैलाता है तो दुनिया उसके खंभों को नहीं देखती, उसकी संसार के कल्याण के लिए आप निकलेंगे तो आपके अवगुण आपके इस महान कार्य की शीतलता में छिप जाएंगे और संसार आपकी शीतल चांदनी को। किंतु यदि आपने विरह की भट्टी में स्वयं को तड़पा दिया, अपने अहं का विसर्जन कर, अहं का विसर्जन बनावटी नहीं, एक बनावटी विसर्जन होता है। सुंदर साथी कहने लगते हैं कि अब मेरे अंदर कोई अहम नहीं है, मैंने हर बात में कहेंगे सब राजी कर रहे हैं, सब राजी कर रहे हैं। लेकिन ये ऊपरी तौर से कहा, जैसे मुसलमान का तकिया कलाम होता है, इंशाअल्लाह मैं ये कर दूंगा, इंशाअल्लाह ये हो जाए। किसी भी मुसलमान से कहिए तो कहेंगे इंशाअल्लाह भारत को हम नष्ट कर देंगे, तो क्या उनका अल्लाह यही चाहेगा कि पूरा भारत नष्ट हो जाए? अल्लाह तो कभी चाहेगा नहीं। मानसिकता उनकी हो, लेकिन वो नाम लेते हैं। उसी तरह से सुंदर साहब भी ये कहते हैं कि राज्य की मेहर से सब कुछ हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके अंदर बीज अलग आता है। वो मुख से समर्पण की बात नहीं करते हैं, हृदय से समर्पण की बात नहीं है। हृदय से जिस दिन समर्पण हो जाएगा उस दिन हमारे और राज्य में तो किसी तरह का पर्दा ही नहीं, कहीं ना कहीं अंदर बीज बना है। जैसे इस जुबाई से पहले के चरण का मारिया है, मैं खुद ही को मार, मैं खुद ही को निकालू काढ़िया, मारिया कहिया कढ़िया कहिया और कहिया हुजूर, मैं खुद ही को मारना। जैसे कि मैंने आखिर की दो परात मैं बताई थी, आत्मा की मैं और परात की। परात का जो स्वरूप है वो राज्य का स्वरूप, परात्मा में कोई विकार नहीं। उसी तरह से आत्मा में भी कोई विकार नहीं, क्योंकि परात की प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा है, दोनों एक। अरस्तल अरस्तन दिल में एक दिल, दिल अंतर पर कुछ नहीं। आत्मा के दिल में और परात्मा के दिल में कोई अंतर नहीं। परात्मा का दिल ही इस संसार में प्रतिबिंबित होकर आत्मा का दिल है, दोनों एक। यदि परात्मा राज्य का अंग है, राज्य का धन है, तो आत्मा भी राज्य का अंग। जो परात्मा की सुबह है वही सुबह आत्मा की, हमारे परात्मा के नूरी तन, किंतु
आत्मा का भी तन है, आत्मा का भी स्वरूप है। आप ये देखिए कैसे संभव है। आप देखिए, आप राजकोट में सो रहे हैं, सपना देखते देखते आप मुंबई पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, आपका तन तो यही रहा है, लेकिन आपका जो तन प्रतिबिंबित होकर मुंबई में या दिल्ली में दिख रहा है, आपके इस तन का वजन तो 75 किलो होगा, उस तन का वजन 1 ग्राम का अरबा अंश भी नहीं, लेकिन वो सारा ऐसे ही कर आपको दिख रहा है। जैसा रूप रंग आपका यहाँ राजकोट में है, वैसा ही रूप रंग, वैसा ही कपड़े वाला था दिल्ली या मुंबई में भी दिख रहा हो। वो केवल आप जाने, दूसरा नहीं जाने। और आपका शरीर वैसे ही बात कर रहा होगा जैसे यहाँ पर सब कुछ ऐसा ही कर रहा है, लेकिन उसका तन का कोई वजन नहीं। आकृति न होते हुए भी आकृति है, वजन न होते हुए भी वजन है, न बोलते हुए भी वो तन बोल रहा है। उसी तरह से परात्म का नूरी तन है, जिसके एक नख में करोड़ों शून्यों का और उसका प्रतिबिंब हमारी आत्मा की है, जिसको कोई भी सूक्ष्मदर्शी फोटो नहीं ले सकता। संसार के बड़े से बड़े वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा या किसी भी अन्य संयंत्रों के द्वारा इन सब वस्तुओं का चित्र ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों का चित्र ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो आजकल बड़ी चीजें हो गई, उससे भी सूक्ष्म है इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों। आजकल के नए विद्यार्थी जानते हैं, पुरानी बड़ी सारी का नाम नहीं जानते, सबसे सूक्ष्म इन सब वस्तुओं में उसके बारे में भी दुनिया जान सकती है, लेकिन मन का चित्र, जीव का चित्र तो ले ही नहीं सकती। आत्मा के चित्र लेने का तो बात नहीं। लेकिन वाणी के अनुसार आत्मा का विश्व है। अब परात्म की मैं और आत्मा की मैं यदि राज्य के भाव से भावुक नहीं, आत्मा जीव भाव को लेकर के बैठती है, उसके बाद बताइए आत्मा जब तक परात्म का श्रृंगार नहीं सकेगी तब तक राज्य से पहुंच जाएगी। इससे माने करती है जो मूल स्वरूप जाको कहिए परात्म, सो परात्म संग लेके विलसे संग। तो प्रश्न यह है, क्या सदगुरु धन श्री चंद्र ने अपने परात्म को नहीं देखा? जिस समय रची रखी है उनको प्रधान से परम धाम पर सब दिख रहा है। उनको हमारे आपकी तरह गति पे बैठकर चिंतन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस तन से तो आवेश सीधा चल राज्य बैठकर लीला करते हैं। जब वो वर्णन करते हैं, दीवार पर अमली करते हैं, तो जमुना पाने लगते हैं। साक्षात परम धाम को देखते हैं, अपने परात्म को देखते हैं कि मैं श्यामा जी के रूप में राज्य के सिंहासन पर बैठा। और उस तन में भी प्रश्न खड़ा होता है कि राजी मेरे तन से जागृत क्यों नहीं करा? मैंने तो आपको पाने के लिए इतनी साल कई कसौटी करी, ये जीव के तन मैं जो है उस मैं का प्रभाव पड़ रहा है आत्मा, और आत्मा उस मैं का बोझ कभी नहीं उठाएगी, क्योंकि अभी पूर्ण जागने नहीं हुई। चित्रनी का लक्ष्य होता है राज्य का, लेकिन दीदार ही पूर्ण जागने नहीं। यदि आप इस संसार में खिलवत का सुख लेना चाहते हैं, बरकत का सुख लेना चाहते हैं, तो मैं खुदी के बंधन को तोड़। ये केवल मुख से बोलने से नहीं होगा कि मैं तो आपकी चरण पूजी करने को तो सभी करते हैं। जितने लेखक होते हैं, कोई ग्रंथ लिखते हैं, क्या लिखेंगे? आपकी चरण रज। लेकिन क्या वो चरण रज बनने के लिए तैयार हैं? उनके सम्मान में थोड़ी सी चुप हो जाएगी तो देखते। दादू ने तो कोतवाल के हंटर खाने के बाद भी एक बार भी सफाई नहीं की थी कि जिनको तुम पूछ रहे हो मैं ही। आप सोचिए, वो तो दुनिया के चाहिए, हम तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है। हमारे पर तो कोई एक बात कर देगा, हम चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे तुम्हारे पर इसके आप लगा, क्योंकि हमारे सामने माई का बहुत बड़ा राज्य को पाने के लिए क्या करता हूँ? समर्पण की बात, अपना दिल राज्य को देना। राज्य ने अपना दिल दे दिया। आप सोचिए, हम राज्य को याद करें या ना, जो मूल मिलान में सिंहासन पर बैठने का स्वरूप है, एक हमको दे। पर आत्म के तंत्र बेसुधी में,
लेकिन वो जागृत होकर परात्म तनों को भी देख रहा है और ये दो तन तले कर में बैठकर खाली कर और कहता है कि एक बार मुझको याद करोगे तो 10 बार तुम्हारे नीचे चीखोगे। तुम मेरे मेरी तरफ चलोगे तो मैं तुम्हारी तरफ दौड़ करके और सब सुंदर सब मानोगे कि हम आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे याद करते हैं वो तो आदमी दिन रात हक को जिगर हक को काम क्या है केवल रोह की चीज हम उनकी थोड़ी सी महिमा करते हैं और राज्य को या किसी का हम राज्य के प्रेम का कुर्बान भी नहीं कर पाते लेकिन हम आरोप लगाते हैं कि राज्य आपके लिए हम हमेशा का पाठ करते हैं 56 भोग लगाते हैं जब इधर के इलाके में तो बहुत अच्छी परंपरा चल रही है और आजकल विगत में कई जगहों पर 56 भोग की परंपरा चल पड़ी है क्योंकि प्रवाही भी ऐसा करते हैं उनकी नकल हम करेंगे जगन्नाथपुरी में 56 भोग लगता है तो राज्य को 56 भोग लगाते हैं राज्य 56 भोग खाने के लिए संसार में नहीं आए राज्य को वाणी राज्य की वाणी को संसार में फैलाइए और 56 भोग तो परमधाम में आनंद भोग राज्य को सोने के हार भी नहीं चाहिए सोने के सिंहासन भी नहीं चाहिए सोने की कलश भी चाहिए सबके हृदय में ईश्वर स्वरूप की छवि मिसाल दीजिए यही राज्य की सबसे बड़ी सेवा जो मैं कह रहा राज्य चाहते क्या आपसे में इंद्रावती जी की आत्मा राज्य से केवल एक ही बात एक मेरे साथ जो लोग आपको पाँच दिनों की मेरा की भट्टी में इंद्रावती जी की आत्मा पुकारती है अपने प्राण स्वरूप क्षमा भेज जाते हैं वो तो मान नहीं सदगुरु धनीश्वर चंद जी टिप्पणी करते हैं राज्य का दीदार मान इंद्रावती की आत्मा भी दीदार क्योंकि पहले ही आवश्यकता थी लेकिन उस दीदार के बदले कुछ नहीं मैं तो आपा दे रही तुझे रखा जी बदले आपके करीब कुछ कारण राजी हमसे में सामने आते हैं और कहते हैं कि इंद्रावती मैं तुझे महामती की सुबह देता हूँ सबसे बड़ी मुझे हमारे तन से वाणी करेगी सारा संसार तुम्हें सच्चिदानंद परब्रह्म के रूप में जानने का लेकिन महामती जी का ये सब कुछ चाहिए ही नहीं सेवा करूं अति प्यार महामती जी की आत्मा अपने प्राणेश्वर को क्यों रिझाना चाहती संसार की प्रतिष्ठा नहीं चाहती जागनी भी नहीं चाहती लेकिन राज्य किसको शोभा देते हैं जो कुछ नहीं चाहता उसी को तो सब कुछ और जो जगन अजगत इसे मांगा जितनी इलम का अर्थ क्या होता है जिद से कि मेरे अंदर आप आखिर इलम क्यों नहीं मैं आपके अर्थात हूँ खिलवत परिक्रमा साकर सितार मेरे तन से क्यों नहीं करा राजमान होता क्योंकि ये समर्पण नहीं आप जो मेहर सागर का फोटा माला करते हैं तो आपने तो राज्य को पहचाना नहीं राज्य कोई देवता नहीं है कि आपके स्तोत्र पाठ से खुश होकर के आप क्योंकि आप खुद देवता बनाते हैं आप अपने आत्मा का प्रियतम नहीं बनाते आप उनको राज्य के रूप में मानते हैं आपने अपना हृदय दिया नहीं दुनिया के देवी देवता मंत्र पाठ करने से स्तोत्र पाठ करने से खुश हो जाया करते जैसे आप देखें हैं प्रभावी लोग महामृत्युंजय का पाठ करवाते हैं गायत्री मंत्र का पाठ करवाते हैं क्यों उनकी कुछ कामनाएं होती है उनकी नकल भी तो आप ही भी करते मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ कि मेरे से घर का पाठ कीजिए लेकिन मेहर का अर्थ समझिए कि आपको परसों पावी जाको मुद्रक बख्शिश को सबसे बड़ी कृपा क्या मैंने अभी प्रश्न किया था राज्य आपके सामने आकर कहें कि बोलो जो मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ तो आप क्या मांगे जितना आप मांग सकते हैं वो देवचंद को मिल चुका 3 बार दर्शन दे चुके हैं उनके तन में बैठकर लीला करते हैं सब सुंदर साथ उनके राज्य का स्वरूप मानता है उनके तन से ब्रज रास और परम धन की चर्चा हो रही है इससे बड़ी सुबह तो मिलेगी और वो तो सबकी प्राणेश्वरी है राज्य के अंग है निगल स्वरूप के रूप में
सिंहासन पर वही विराजमान है, आप तो नहीं विराजमान, लेकिन उस धन को भी ये शोभा नहीं जा रही है, उन पर हंसी करने जा रही है कि हके गुनाह कहिए इन पर। तो सबसे बड़ी बख्शिश क्या है? जो हमारी मैं है वो पूर्णतः समाप्त। मैं तो आपा दे, आपा दे, अपना दिल दे, यही है। राज्य आपको हिम्मत देती है तो आपकी प्रतिस्पर्धा होती है, मेरे जैसा कोई हो, आपको हुक्म देती है तो भी कहेगा कि उस व्यक्ति ने तो मेरा कहना नहीं माना। यदि राजीव ने आपको पैसे दे दिया तो भी आपके मन में लगता है कि मुझे क्यों राजीव ने मुझे दिया, मैं सबसे ऊपर। आप स्वयं को मिला नहीं और राजीव यही बात हंस रही, क्योंकि जो भी परम नाम की परमात्मा है सबका दिल तो एक, और वो दिल किसका है? केवल राजीव। अब एक बात बताइए, एक आम का वृक्ष है, मनुष्य लगा, तो सारी डालियों में फल लगे और एक डाल में फल न लगे तो क्या आपको अच्छा लगे? सारी बात को छोड़िए, मेरा ये हाथ है, इस हाथ में इतना से कट जाए, मेरा चेहरा अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, इतना भी कट जाए और वो इसमें फोड़ा हो जाए तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? इसी तरह से सोचिए, परम धाम की जितनी परमात्मा है सभी तो राज्य का अंग है। क्या हम सबको परम धाम की उस मदद की दृष्टि से देख रहे हैं? सबसे बड़ी भूल हो रही है। मैं इस बात के लिए क्षमा चाहूंगा कि कठोर सत्य करते हुए कि महामती जी के धाम हृदय में राज्य बैठे सब सुंदर सा, उनको राज्य का स्वरूप मान रहा, लेकिन जो सेवा करने वाला है परम धाम के वादक में, वो भी तो महामती जी का ही स्वरूप, वो सेवा करने के लिए आता है। आप अष्टपदी वितक में पढ़ते हैं, सब सुंदर सा श्री जी को राज्य का स्वरूप मानकर ये चलता है, चरण दबाते हैं। श्री जी में इतनी शक्ति नहीं है, प्रमाण का पूरे कर सकते हैं, लेकिन वो सुंदर साथ को मना तो नहीं कर सकते तो मेरे चरण में दबाओ, मना करते हैं तो समस्या। सुंदर साथ आमद हो जाए, सेवा करवा रहा है वो अपना से खड़ा हो रहा है कि देखो एक आत्मा सारा जीवन पर सेवा करा रही है और एक आत्मा सेवा। तो महामती जी सोचते हैं कि मैं क्या, मैं अपने ऊपर गुनाह नहीं लगने दूं, तो इसके हर आते हैं महामती चरणों ना कंचन फल चोर तेरा आदि जो गाते हैं। सुंदर साथ मीराज के तन के अर्थ की स्तन में हमारी पर सुख बैठती, लेकिन महामती चरणों में, महामती किसके चरणों में पड़ा? अपने धाम हृदय में बैठी हुई युगल स्वरूप कि सुंदर साथ मेरी आरती तो बता, मैं जानता हूँ कि जो मैं हूँ वो ये है, मैं अपने ऊपर अहंकार न लूं कि मैं राज्य हो गई। इसलिए महामती चरणों ला कर महामती जी किनारे हो जाते हैं, क्योंकि उस समय युगल स्वरूप बैठे हैं। आप सोचिए महानता क्या होती है। एक बार एक सच्ची घटना में बताता हूँ, वैसे मंच पर ये बातें करें। परमहंस महर्षि रामनंदन दास जी छोटे से छोटे बच्चे को भी प्रणाम किया। पन्ना जी में जो पुजारी जी पवन जी, उनके पिता थे पन्नालाल जी, उनकी जो सेवा करने वाला सुना था उसने मुझसे ये अपना घटनाक्रम सुनाया कि पन्ना के हर धर्मी को महाराज जी प्रणाम किया करते थे, चरण छू लिया करते थे। धामी लोगों को तो आप जानते हैं थोड़ा सा हम तो रहता ही सबसे बड़े। तो एक बार पन्नालाल जी आ रहे थे महाराज जी के पास और महाराज जी की तो आदत ही पहले चरण छू लेना, लेकिन पन्नालाल जी को ऐसा दिखा कि धाम में गुरु बैठे, ऐसा आभास होते ही दौड़ कर महाराज जी के चरणों में गिरे और वो दौड़ करके उनके चरण। पन्नालाल जी कहते हैं मैंने पा लिया, दोनों गले लिपट कर घुस गए। दोनों अपने आनंद सुंदर सा समझ रहे कि क्या मजा,
उनकी लीला को कोई तीसरा नहीं समझ। जिसके चरणों में वो प्रणाम कर रहे हैं वो भी देख रहा है कि वो भी तो एक आत्मा है, कोई और भी। इसलिए राज्य क्या चाहते हैं, हम परम धाम की वहदत की मार्फत से देखें, स्वयं को देखें, दूसरों को देखें। ये बात मेरे लिए भी कहना सरल है लेकिन कठिन अवश्य। मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई सुंदर सा मेरे ऊपर जूते का प्रहार कर दे दूर से, मुझे भी बुरा लगेगा। मैं मंच पर बैठा था, उसको मेरे दिल में पता चला, क्योंकि जीव उसे अलग करना बहुत कठिन। महात्मा जी के द्वारा राज्य ने ऐसी लीला कराई है जो हमारे लिए सिखापन है कि संसार में यदि हम वहदत का उनकी था लेना चाहते हैं तो सुनहरा ये उसे कभी परिणाम में नहीं मिला, ब्रजदास में नहीं मिला, लेकिन छठे दिन की लीला में ये अवसर दिया गया है। किंतु कोई आत्मा लाभ उठा पाई, परमहंस रामरतन दास जी जैसे परमात्मा सबने नहीं। कि जिसने अपने मैं खुदी के धरती को परात्म की मैं लेकर आत्मा का उसका सुधार किया और परम धाम की मार्फत के दृश्य राज्य के हृदय में प्रवेश किया, तो राज्य ने अपनी सारी शोभा उसको दी। पर्दे के पीछे महामती जी को तो सारी शोभा है, उस आत्मा को भी सारी शोभा दे दी कि तेरे दिल में मैं खिलर की शोभा लेकर, वहदत की शोभा लेकर विराजमान, इसकी मार्फत की शोभा लेकर विराजमान, और इससे बड़ी बख्शिश और कुछ आप सारे प्रमाण करा पाएंगे तो क्या है, कुछ भी नहीं। सदगुरु धनदेव चंद जी की तरह सारी बख्शिशें आप मांग लीजिए, वो भी इसके सामने कुछ है। केवल एक है की मैं, संसार की मैं, जीव की मैं, आत्मा की मैं से, और परात्मा की मैं से भी आत्मा की मैं को लेकर ये भूल जाना कि हम अन्ना है। अब हकीकत में तो आपका दृष्टि तो आप भी तो वही है जो और इसी का निकाल करने के लिए ये पर्वत कराया गया, इसी का निकाल करने के लिए खेम हुए और सब कुछ जाने के बाद में सुंदर सा मुंह से कहना है, मैं तो चल रही हूँ, मैं तो चल रही हूँ, जितना मुंह से कहा जा रहा है हृदय से एक बात कह दीजिए, मैं आपकी चल रही हूँ, आपका दिल मेरा दिल सबका दिल शायद हम इस स्थान पर पहुंच जाएंगे, हमें खुद पता है। और आज ये सवाल लेने के लिए पल भर प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि सारा दिन उन्होंने हम जो गायों को पढ़ते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, करते हैं, दूसरों को सुनाकर भी खुश होते हैं, लेकिन इसको बात कर पाना बहुत होता है। और इसलिए मुझे तो पूरा मेरे साथ मैं अभी पाठ करता हूँ और मैं बाजार देख पाऊंगी क्योंकि ढेर सारे पल भर मैं इसलिए कहता हूँ कि आप छोटी चीज क्यों मानते हैं, जो भजन पढ़कर क्यों मानते हैं, जो भजन करने वाला आपके दिल में घुसता है, आप दुनिया वालों की तरह क्यों मानते हैं। आप सच्चे हृदय से मानते हैं तो मेरा दिल ले लो, मेरा दिल ही तो मैं, मेरा दिल ही तो तुम। आप एक राजी से होकर देखें, मुझे कुछ नहीं, फिर वो तो सारा कुछ दे। इसलिए कहा है यही मैं खुद ही चले मैं ऐसा करता हूँ कि चिंता आपको अच्छा लगा, सबको प्रेरित कीजिए कि हम शरीर की में, संसार की में, जीव की में और थोड़े आत्मा की में से और परात्मा की में को आत्मा के अंदर समाकर राज्य के हृदय में इस तरह से प्रवेश करिए कि इस संसार में तन रहते रहते खेलते रहते वो लक्ष्य प्राप्त कर ले जिसके लिए Polisi para soluções de saúde no local
કોઈ કલાક સુધી આપણે ચર્ચા કરી અને પણ વિહેરાય જે પેચાણ અહીંયા આવ્યા છે જે પરધામ રચના દેશ કોઈ પેચાણ આપી નથી વધારે વિશેષમાં બધા સંવિધાન તો જુસ્સાબેન તરફથી ઉપરથી દૂધ કે કોઈ પણ જલપાન